मैं हूं आपका दोस्तों सखा में जुगानी, आप जगह ज्वाइंट टॉक्स और सीधे बात कर लेते हैं आज H1N1 वीजा, ट्रंप जी, मोदी जी और आपके मस्क जी। तो ये काफी सारी खींचतान चल रही है, बहुत सारे लोग मीडिया पर पता नहीं क्या क्या फैला रखे हैं कि मतलब ये नहीं मिला वो नहीं मिला। कुछ लोग बोल रहे हैं कि विदेश मंत्री जी को इन्होंने बेटर बना दिया, लेकिन इसकी मैं अब ये पॉलिटिकल डिबेट तो है नहीं, बट मैं उन चीज़ों का खंडन करना चाहूँगा और पॉलिटिकली आप लोग मोटिवेटेड ना हो, क्योंकि पॉलिटिशियंस का काम ही यही होता है कि किसी भी फैक्ट एंड फिगर से परे जो भी हो उलूल जुलूल करके आपके दिमाग पर उस टाइप का एक स्याह वो डालना। तो आज इसका इफेक्ट मार्केट पर तो जरूर दिखाई देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बिकॉज क्या है कि इस पर हो हल्ला मचा हुआ, और आपको पता है एक मार्केट किसके ऊपर चलती है, सेंटीमेंट के ऊपर चलती है। आपको हमने पहले बताया हुआ है कि हमारी मार्केट का सब कुछ ठीक ठाक है, सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रिगर की जरूरत है। वो ट्रिगर कहाँ से आएगी? वो ट्रिगर आएगी ट्रंप के ताजपोशी से, वो ट्रिगर आएगी भारत के ट्रेड के रिश्तों से, वो ट्रिगर आएगा हमारे बजट से, मेनली बजट है। और दूसरा क्या है कि 15 तारीख के बाद से हमारी कंपनियों का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर ये रिजल्ट ठीक ठाक आया तो ये समझ लीजिए कि हम लोग काफ़ी हद तक ठीक ठाक हैं, तो चिंता वाली कोई भी बात नहीं रहेगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आखिर में इस सब्जेक्ट को हमने चूज क्यों किया है। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि टेक्नोलॉजी बाकी सेक्टर्स का तो मुझे ज्ञान हो ना हो, अब मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इस बात का ज्ञान जरूर है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर पर अमेरिका हमारे ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, हमारे इंडियंस के ब्रेन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो बवाल मच रहा है वो बवाल मच रहा है H1B वीजा को लेकर के। H1B वीजा को लेकर के जो बवाल मच रहा है वो मैं आपको अगर आम भाषा में समराइज करने की कोशिश करूं या आपको देसी भाषा में बताने की कोशिश करूं कि जैसे माइग्रेंट लोग हमारे यहाँ से उठ करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, सेम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए अमेरिका उनको H1B वीजा देता है, जो कि वहाँ पर अपनी दक्षता को जाहिर करने के लिए, अपने बौद्धिक कौशल को जाहिर करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो हमारे ऊपर अमेरिका कोई एहसान नहीं करता है, वो वहाँ पर जाते हैं तो उनका वो इंडिया के लिए काम नहीं करते हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल क्लेरिफाई कर दूं, वो इंडिया के लिए काम नहीं करते हैं, वो काम किसके लिए करते हैं? अमेरिका के लिए करते हैं। वो किसके ग्रोथ में भागीदार बनते हैं? अमेरिका के ग्रोथ में भागीदार बनते हैं। लेकिन अब यहाँ पर विडंबना क्यों आई? आप लोग सोचोगे विडंबना क्यों आई? तो विडंबना यहाँ पर दोस्तों इसलिए आई क्योंकि जो ये इलेक्शन को जीत करके आए हैं, जो इनका स्लोगन था, अब की बार मोदी सरकार, पिछली बार हमारे मोदी साहब ने नारा लगवा दिया था अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन वो नहीं आ पाई। चलो वो हो गया, पॉलिटिकल बात हो गई, उस पर बात नहीं है। इस पर दिक्कत आई, उन्होंने वहां पर अमेरिका फर्स्ट का स्लोगन दिया। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारा इसका ऐड भी आया होगा, बहुत सारे प्रचार भी आए होंगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर भी, बहुत सारे पीरियडिकल्स में भी, हर जगह पर भी उनका जो स्लोगन था वो था। अब उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इनको सबसे पहला जो हथियार दिखाई, क्योंकि रातों रात उनके पास भी कोई जादुई छड़ी नहीं है कि अमेरिका की सारी हालात को वो एक दिन में शुरू कर देंगे। लेकिन अब वो मजे हुए उद्योगपति हैं, मजे हुए पॉलिटिशियन हैं। भाई एक बार 4 साल वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, दूसरी बार भी जीत के कगार पर थे, तीसरी बार जीते हैं, फिर वो तीसरी बार मतलब जो तीसरी बार जब लड़े हैं तब जीते हैं, तो मजे हुए पॉलिटिशियन भी उनको हम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर वो उसकी बात को साबित करने के लिए वीजा के नियमों में बहुत ज़्यादा करेंगे। अच्छा, पहला। दूसरी चीज़ वहाँ पर जो हो रही है, यहाँ पर मस्क जी का नाम हमने क्यों लिया है? देखिए, दोनों ठहरे बिजनेस माइंड। अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी थोड़ा सा बिजनेस माइंड हैं, यस हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। कोई उनको जो है पकौड़े वाला बोले, अनपढ़ बोले, वो उनका होता, प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी उनकी अपना गरिमा है। तो मैं उसके परिप्रेक्ष्य में आपको बोलना चाहूँगा, बहुत सारे वो बड़े बड़े सेमिनार्स भी अटेंड करते हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवियों को भी एड्रेस करते हैं, और हम लोग उनको देखते हैं तो काफ़ी वो सुलझे हुए हैं। 15 साल उन्होंने गुजरात सरकार चलाई है, तीसरे टर्म के हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो भैया हो 30 साल का बहुत बड़ा अरसा होता है राजकाज चलाने वाले का, आधी ज़िंदगी बीत जाती है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा नहीं है ये बोल देना, बहुत ही छोटे मुँह बड़ी बात होती है। तो अब उनको एक्चुअली उद्योगपतियों की सरकार मानी जाती है, मतलब कुल मिलाकर के हमें बोला चाहे। अब एक ट्रंप जी भी उद्योग के घराने से हैं, मस्क जी भी उद्योग के घराने से हैं। अब हर जगह पर लोग बोलते हैं यहाँ से पैसा काट रही सरकार, हमारी सरकार के बारे में, यहाँ से पैसा काट रही, वहाँ से पैसा काट रही।
अब इस संदर्भ का उल्लेख मैंने इसलिए किया ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए जो मैं बोलना चाह रहा हूं। जो हमारे यहां से H1 वीजा पर वहां पर जाते हैं, वहां पर उनका जो है, उनकी सैलरी मान लो, हमारे भाषा में बोलते हैं पैकेज मान लो, वो $1,08,000 पर मंथ है। बहुत बड़ी रकम होती है जो सही तरीके से सेलेक्ट होकर के जाते हैं। और वहीं पर उनके यहां का जो एम्प्लॉय है उसका है मात्र $45,000 पर मंथ। अब ये कहीं ना कहीं तो बात तो उठ ही रही है, हमारे यहां पर भी होती तो जाहिर सी बात है ये बात उठती। तो इस बात को समझने की कोशिश हमने करनी है कि यस, ये जरूर वहां का एक मुद्दा है और सीरियस मुद्दा है, ये सीरियस कंसर्न भी है। तो इस बात पे गौर करने वाली है कि क्या वो लोग अपने अमेरिका फर्स्ट के नारे को, क्योंकि आपको पता ही है हर कदम पर साथ दिया है, बहुत बड़ा दांव लगा हुआ था एलन मस्क जी का। अगर ट्रंप के ना जीतने से ट्रंप के ऊपर फर्क पड़ता या नहीं पड़ता, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फर्क पड़ता या नहीं पड़ता, लेकिन एलन मस्क के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ना था। तो अब इन चीजों के परिप्रेक्ष्य में अगर ये बातें देखी जाएं तो अब इसका ट्रेड पर क्या असर होगा, हमारे भारतीय मार्केट पर क्या असर होगा। देखो, हमारे भारतीय मार्केट पर सीधी सी बात है कि जो भी वहाँ से अगर जो भी जाएंगे तो अपने परिजन को कुछ ना कुछ भेजेंगे, कुछ यहाँ वहाँ भेजेंगे, बेशक वहाँ पर सेटल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर पर एक अच्छा खासा असर पड़ेगा। और अब जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ पर अपने लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो वो डिमांड कहाँ की करेंगे, हमारे यहाँ के जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी ये हैं, क्योंकि वो उससे अपना फेमिलियर हैं, हो सकता है उस पर भी इफेक्ट पड़े। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। अब देखते हैं इस पर कितना फ़र्क पड़ेगा। बाकी ट्रेड से रिलेशन का भी फ़र्क पड़ेगा, तो आज इसका असर मार्केट पर ज़रूर दिखाई देगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा इसको तकरीबन 10 बजे तक की वीडियो आपको मिल जाए। बस इसके साथ ही क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।